उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए सबको हथियार उठा लेने चाहिए, बुलडोजर उठा लेना चाहिए, सबके पास अपनी रक्षा करना चाहिए। उन्होंने कहा भारत तुम मेरा साथ दो, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। भारत की खूबसूरती ही इसकी अनेकता में एकता में छिपी हुई है। सनातन तो कहता ही है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, यही कहता है ना। तो फिर ये कैसी जिद कि भाई हिंदू राष्ट्र बनाना है? अच्छा एक बात बताइए, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो नुकसान किसको होगा? और अगर सेकुलर रह जाएगा तो नुकसान क्या होगा? क्या जरूरत है कोई राष्ट्र घोषित करने की? जो हमारे भारत की खूबसूरती अनेकता में एकता की, उसे कायम क्यों नहीं रख सकते हम सेकुलर राष्ट्र के तौर पर? मैं ये पूछ रहा था आपसे कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाए तो नुकसान किसको होगा? फायदा किसको होगा? फायदा पूरी मानवता को। मेरे को अपने धर्म पे पूरा भरोसा है, दुनिया इसकी तरफ खींची चली मुझे भी है। तो इसमें राष्ट्र घोषित करने की क्या जरूरत है? मैं तो कह रही हूँ पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो, अपने आप लोग इसकी तरफ वो तो हम कर ही रहे हैं। किसी की घोषणा की जरूरत नहीं है ना। मुझे एक घोषणा की जरूरत नहीं है कि हम हिंदू धर्म को एक खाके में, एक ज्योग्राफी में क्यों बांधे। हम तो कह रहे हैं पूरी दुनिया में हिंदुत्व फैले। अरे फैल रहे हैं हिंदू। हाँ तो फिर क्या जरूरत है उसे एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री में बांधने की? क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? मैं तो कह रही हूँ कि अगर लोगों को पसंद आएगा हिंदू धर्म इतना, उसमें इतनी अच्छाइयां नजर आएंगी, तो हो सकता है अमेरिका, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका से लेके सब जगह हिंदू ही हिंदू होंगे। क्या दिक्कत है उसमें? ये तो लोगों को तय करने दीजिए ना कि इसमें इतनी अच्छी खूबियां। सेकुलर स्टेट रहने देने में क्या दिक्कत है? क्या नुकसान हो रहा है? किसी हिंदू धर्म की जान को खतरा हो रहा है? किसी हिंदू की के साथ कोई दिक्कत हो रही है? धीरे धीरे सनातनियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। आपको मालूम भी है कितने माँ बाप जो है घर में बूढ़े बूढ़े अकेले पड़े और आंसू बहा रहे हैं। मैं कथावाचक हूँ, मेरे पास में इतने लोग आते हैं और उनके दुख दर्द, आप क्योंकि आप पत्रकार हैं, आप एक सीमित दायरे में, मैं असीमित दायरे में जाता हूँ और वहां जब दर्द सुनता हूँ ना तो हृदय कांप जाता है मेरा सनातनियों का, क्योंकि वो मेरे संस्कार नहीं। दर्द इसलिए है क्योंकि माता पिता इसलिए अकेले हैं क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। मतलब एक आदमी अपने माँ बाप को छोड़ गया, इसीलिए छोड़ गया क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। अगर आप कह रहे हैं धर्म परिवर्तन हो रहा है तो मुसलमानों का भी हो रहा है। मुसलमानों का धर्म परिवर्तन तो बागेश्वर महाराज ने अपने मंच पर कराया और बड़े गदगद हुए, बड़ी तालियां बजवाई कि बहुत खूबसूरत शानदार काम किया है। वो अगर हिंदू धर्म में आए तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन अगर हिंदू चला जाए तो पाप हो रहा है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों देवकीनंदन ठाकुर जी? कानून है, अगर आपको लगता है धर्म परिवर्तन बहुत बड़ी दिक्कत है तो कानून है उसके लिए, और कड़े कानून बनवाइए। बस इतना ना। तो अगर कानून कड़े हो जाए तो हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए ना आपको? फिर मेरी अंतिम सांस तक मुझे हिंदू राष्ट्र चाहिए। चलिए।